हेलो फ्रेंड्स, मैं रीचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रीचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दम आलू की रेसिपी, जिसे बनाना काफ़ी आसान है। बहुत ही कम चीज़ों में हम आज ये बना करके तैयार करेंगे और यकीन मानिए ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। फटाफट से बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर लेनी एक कढ़ाई में ऐड करेंगे सरसों का तेल। आप जिस भी ऑयल में सब्ज़ी बनाना पसंद करते हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं। जब ऑयल हल्का सा गर्म होना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक। इस तरह से ऑयल में नमक डालने से कच्चे तेल की स्मेल निकल जाती है और हमें आज ऑयल में आलू फ्राई करने हैं, जो कि बहुत बढ़िया से फ्राई भी हो जाएंगे नमक डालने से। तो चलिए, यहाँ पर ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो आलू को ना मैंने पहले से उबाला हुआ है। आप बिना उबले आलू भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आलू को हम बढ़िया से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे जब तक इनमें गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप कच्चे आलू यूज़ कर रहे हैं तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही उन्हें फ्राई कीजिएगा, जिससे वो अंदर तक पक जाएंगे फ्राई होते होते। पर अगर आप भी मेरी तरह उबले हुए आलू यूज़ कर रहे हैं तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो अब हमें बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेना है, अलटते पलटते हुए। तो यहाँ पर हमारे आलू में बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इनको हम निकाल लेंगे और बाकी के सारे आलू भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई करने के बाद सेम ऑयल में अब हम ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने लंबा लंबा रफली कट कर लिया था। इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। इनको हमें लगातार चलाते हुए तब तक फ्राई करना है जब तक कि बढ़िया सा ब्राउन कलर नहीं हो जाता है प्याज का। प्याज को हमें लगातार चलाते रहना है, जिससे ये इवनली फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। इस स्टेज पर हम इसको निकाल लेंगे। प्याज को निकालने के बाद इसको हम थोड़ी सी देर रख देंगे, जिससे ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। प्याज जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको ऐड करेंगे ग्राइंडिंग जार में। साथ ही ऐड करेंगे कसूरी मेथी। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी यूज़ की है। साथ ही ऐड करेंगे कुछ काजू। तो यहाँ पर आप 10 से 12 काजू ले सकते हैं या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अब ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा। साथ ही 2 लौंग भी ऐड कर देंगे। और अब ऐड करेंगे 2 चम्मच दही। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दही हमारा थिक और फ्रेश होना चाहिए। रखा हुआ दही यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो सब्जी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब फिर से हमें यहाँ पर आधा कटोरी दही लेना है। ये दही भी बिल्कुल फ्रेश और गाढ़ा होना चाहिए। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। यहाँ पर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे। और अब ऐड करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये वाली मिर्च ना काफ़ी तीखी है, इसलिए मैंने थोड़ी कम मात्रा में ही यूज़ की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच यहाँ पर मैंने सौंफ और मेथी दाना पाउडर भी ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया था। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए सेम कढ़ाई पर ऑयल मैंने यहाँ पर कम कर लिया है। आप जितना प्रीफर करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑयल ले सकते हैं। मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है। ऑयल जब गर्म होना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे पेस्ट, जो भी हमने प्याज और दही वाला बना करके रखा था। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है, बल्कि मीडियम फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने इसमें दही डाला है। गैस का फ्लेम हाई होने से दही फट भी सकता है, इसलिए मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम दही को पका लेंगे जब तक कि इसमें बढ़िया से उबाल नहीं आ जाता है। यहाँ पर दही बढ़िया से पकनी शुरू हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम चाहे तो हाई भी कर सकते हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 तेज पत्ता, जिसको मैंने कट करके यहाँ पर ऐड कर दिया है। और अब ऐड करेंगे 2 चम्मच फ्रेश मलाई। इससे हमारी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। इसको आप ज़रूर ऐड करें, पर मलाई डालने के बाद ये ध्यान रखिएगा, मलाई को हमें बहुत अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी होता है। मलाई डालने के बाद फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ ही ऐड करेंगे दरदरी कुटी हुई बड़ी इलायची। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस के फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, जिससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं और बहुत ही बढ़िया से भुन भी जाएंगे। तो जब तक वहाँ पर मसाले भुन रहे हैं, हमारे जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे उनमें हम इस तरीके से कांटे की मदद से छेद करेंगे। सभी आलू को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने छोटे वाले आलू यूज़ किए थे। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हैं तो आप उनको 2 या 4 हिस्सों में भी कट कर सकते हैं। इस तरह से आलू में छेद करने से मसाले इसके अंदर तक चले जाएंगे। यहाँ पर हमारे सारे आलू तैयार हो गए हैं, इनको हम साइड में रख देंगे। और मसाला भी बहुत ही बढ़िया से भून चुका है। देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे मटर। तो यहाँ पर मैंने उबली हुई मटर यूज़ किए हैं। मटर को अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट तक। मटर को भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए आलू, और आलू को भी अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मटर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कीजिए, चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पानी गर्म ही यूज़ करना है। आपको ये वाइट कलर का पानी दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि ग्राइंडिंग जार में ही मैंने पानी को ऐड करके यहाँ पर ऐड किया है, जिससे जो बचे मसाले होंगे ना वो भी हमारी सब्ज़ी में आ जाएंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो एक बार नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितनी थिक या थिन ग्रेवी आप खाना पसंद करते हैं। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने आधा चम्मच नमक यहाँ पर और ऐड कर दिया है। साथ ही आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया है। 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम सब्ज़ी को अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गर्मा गर्म सब्ज़ी को आप सर्व कीजिए रोटी, पराठा या नान के साथ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।